एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मण आए हैं और उन ब्राह्मणन को श्री नंद बाबा प्रकट रूप से दान नहीं कर रहे हैं, तो कहा कर रहे हैं जैसे एक थाल में खूब सारे तिल को पहाड़ जैसो बनाए करके दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता जब आप दान को लेवे तो मन में विचार करे, अरे बाबा या तो बढ़िया तो कछु दक्षिणा ही दे देते कछु, और ये तिल को इतने सारे को कहा करूंगा। तो नंद बाबा ऐसो ऐसो दिखा रहे हैं, अब भैया मैं कहा बताऊं, इतना उत्सव मनो, सब लुट गए, अब यही बचो, अब यही को ले जाओ। तो ब्राह्मण बड़े उदास हृदय से लेके जा रहे हैं, कोई कुछ चावल को पहाड़ बना के दे रहे हैं, कोई को ऐसी थाल सजा सजा करके दे रहे हैं, वहां में दाल चावल, कोई में तिल कछु ऐसी सामग्री बना बना के दे रहे हैं। ब्राह्मण घर को आमे ब्राह्मणी के, अरे नंद बाबा के यहाँ ते आयो, कहा लेके आयो? कहा बताएं, हम बड़े विलंब से पहुंचे, हमें तो यही मिलो है, दाल दिए चावल दिए पहाड़ बना बना के थालीन में, और कहा मिलेगा, अब जो मिलो वह को स्वीकार करो, इनको जाके रसोई में व्यवस्थित कर लो। ब्राह्मणी जैसे ले जाकर के उस थाल के सामग्री को रसोई में व्यवस्थित करने को पहुंचती है, तो बाहर से तो वो दाल के पहाड़ हैं, बाहर से तो वो तिल के पहाड़ जैसे बनाए हैं छोटे छोटे, लेकिन भीतर उनमें स्वर्ण है, भीतर उनमें रत्न है, भीतर उनमें मणिमाणिक हैं। नंद बाबा कहीं मेरो अति प्रकाश नहीं है जाए, या भाव से गुप्त गुप्त दान कर रहे हैं ब्राह्मणन को। और वे ब्राह्मण घर जाए करके ऐसे नेत्र सजल है कि वहीं से आशीष दे रहे हैं, अरे नंद बाबा आप तो प्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं कि हम तो सब लुट गए हो, लेकिन आप तो सब प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में यहां नंद और श्री यशोदा जी की जो स्थिति है, इस स्थिति से यह अनुभव करना चाहिए कि ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे। सबसे पहला, ठाकुर जी जाके जीवन में आएंगे, वाक्य चित्त में संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। बहुत संग्रह करना, बहुत संग्रह की भावना होना कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक मात्र है कि ठाकुर जी अभी कृपा करके आए नहीं, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे तो सब देवे को मन करेगो, जो पास है जो समीप है सब लुटावे को मन होएगो। हमारे संत चरण, हमारे पूज्य महाराज जी ऐसी विशेष विशेष वस्तु भी सब लोग दे करके जाओ, पर महाराज जी को कोई योग्य दिखे तो वह को प्रदान कर दें, अपने पास रखे ना है। ऐसे कई महापुरुष हमारे ब्रजमंडल में हैं, आप कैसी भी वस्तु उनको प्रस्तुत कर दो, लेकिन वो कितनी भी मूल्यवान वस्तु हो वो उसको अपने पास रखेंगे, ये उनका स्वभाव नहीं होगा। क्यों? ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो संग्रह की स्थिति चली जाती है, सब बांटवे का मन होता है। तो नंद बाबा के यहां जब ते लाला भयो तब ते नंद बाबा लुटा ही रहे हैं, अटारीन पे चढ़े। हमारे नाना जी महाराज जी एक भाव सुनाते थे कि ठाकुर जी को अवतार कायकू भयो, बहुत ध्यान से सुनियो, भूदेवी को सुख देने के लिए ठाकुर जी आए हैं। भूदेवी यानी पृथ्वी। निरंतर ठाकुर जी वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, साकेत में रहते हैं। किन के पास रहते हैं? श्री देवी के पास रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी के मन में इच्छा प्रकट भई, अब हमको भूदेवी के पास जानो, वहां पर कृपा करने जानो है। तो भूदेवी पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी जब अवतार ग्रहण करते हैं तो ठाकुर जी के इतने सुंदर स्वरूप को देख करके श्रीदेवी के मन में तनिक ईर्ष्या है गई। कैसी ईर्ष्या? कि भैया ये इतने सुंदर लाला बन के गए हैं, ठाकुर जी इतनी सुंदर लीला करवे के काजे गए हैं, और ये सबरो सुख भूदेवी को मिलेगो। इनके चरणन को स्पर्श, इनके हाथन को स्पर्श, ये बैठेंगे तो इनके सर्वांगीण अंग को स्पर्श या भूदेवी को मिलेगो, मोह तो मिलेगो ना। तो श्रीदेवी ने कहा क्यों? बोले नंद बाबा के सामग्री में आके ऐसी बैठ गई है, तहखाने में आके ऐसी बैठ गई है कि नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं और श्रीदेवी बढ़ती जा रही है। इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि ब्रजवासी लूटते लूटते हार गए, लेकिन नंद बाबा लुटाते लुटाते नहीं हारे। तो कहा भयो? बोले श्री के रूप में जितनी भी सामग्री लुटाई गई वो सब पृथ्वी पर आए करके भूदेवी श्रीदेवी दोनों मिश्रित है गई, ताकि अब जब ठाकुर जी अपनो प्रथम चरण रखेंगे तो दोनों उनको सुख मिलेगा, श्रीदेवी को भी भूदेवी को भी, दोनों उनको सुख दे रहे हैं ठाकुर जी, खूब लुटा रहे हैं।
संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो। दूसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? कहमें कि 6 महीना तक नंदोत्सव मनता रहा। 6 महीना तक नंदोत्सव का तात्पर्य क्या है? किसी को ये भान ही नहीं है कि हमें सोने जाना है, हमें भोजन करना है, हमें जलपान करना है, मतलब अपनी सुध नहीं रहेगी। एक प्रकार से बेसुध से हो जाएंगे। बेसुध कैसे? कोई विचित्र व्यवहार के रूप में बेसुध नहीं। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें पता है हमें कब सोना है, कब जागना है, कब पाना है, कब उठना है, किससे कैसे व्यवहार करना है, इन सब में शून्यता आ जाएगी। कब सो रहे हैं कोई पतो ना है, कब उठ रहे हैं कोई पतो ना, भोजन कब को कियो पतो ना, जलपान कब भयो कोई पतो नहीं। तन की व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थित नहीं रह पाएंगी ठाकुर जी जीवन में आएंगे। ब्रजवासी की स्थिति ऐसी है। 6 महीना बीत गए नंदोत्सव को, और 6 महीना बाद जब ठाकुर जी के करवट उत्सव आदि मनन लगे तो ब्रजवासी बोले, कहा भयो भैया ये काय बात को एक नया उत्सव कैसे मन रहा है? बोले लाला ने करवट ली। बोले अरे कल तो भयो ही, आज करवट ले ली। बोले कल ना भयो, 6 महीना पहले भयो। अच्छा 6 महीना बीत गए। महाराज जी नाथ द्वार में आज भी ठाकुर जी की छठी अष्टमी से एक दिन पहले पूजती है। मतलब कल जन्माष्टमी थी, परसों सप्तमी थी, तो सप्तमी के दिन ठाकुर जी की छठी पूजती है। उसके पीछे कारण बताते हैं कि उत्सव मनते मनते 1 वर्ष बीत गया, और जैसे ही लाला 1 वर्ष के हैवे वारे तो सब बूढ़ी बड़ी माता इकट्ठी भई, और यशोदा मैया तो बोली, मैया अरे मैया तू को पता कल कहा है? बोले कहा है? बोले कल भादों की अष्टमी है, लाला 1 साल को हैवे वारो है। अरे मैं तो भूल ही गई, कल जन्माष्टमी है, कल लाला की जन्मतिथि है। बोले हम बे, लेकिन यहां में आप सब इतनी आश्चर्यचकित क्यों? बोले आश्चर्यचकित यहां मारे कि लाला के प्राकट्य के उत्सव में इतना आनंद भयो कि हम ये तो भूले गए कि लाला की छठी तो पूजी ना है अभी तक। यशोदा मैया बोली अब कहा करें? तो बोले अब एक काम करो, आज ही पूज लो। तो इसलिए जब ठाकुर जी 1 वर्ष के हैवे वारे हैं, 1 दिना छोटे हैं बस, वाह दिना मैया ने छठी पूजी। तो वही भाव से नाथद्वारा में आज भी सप्तमी को छठी पूजती है ठाकुर जी की, क्योंकि यशोदा मैया भूल गई इतना उत्सव मनाए। इससे क्या सिद्ध होता है? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सुध नहीं रहेगी, समय की सुध नहीं रहेगी, वस्त्र की सुध नहीं रहेगी, व्यवस्थित नहीं रह पाओगे। कई लोग महाराज जी से भी कहते हैं, कई लोग हमसे भी कहते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, समय का ध्यान रखा कीजिए, समय से सो जाया कीजिए, समय से खा पी लिया कीजिए, समय से सब क्रियाएं कर। पर समय से अगर सब होने लग जाए तो फिर ठाकुर जी जीवन में है, इस बात का प्रमाण कैसे रहेगा? ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो सब असमय ही हो जाता है, क्योंकि चित्तवृत्ति की स्थिति केवल वे ही है, फिर और कुछ नहीं है। तो पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह का मन नहीं होगा। दूसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो व्यवस्थित नहीं रह पाओगे। तीसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो किसी में दोष दर्शन नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हमारे ब्रज में एक कथा सुना में, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है, जगह जगह पे बधाई आ रही हैं, और तभी एक विचित्र प्रकार की बधाई आई है। और ये बधाई कौन लेकर के आ रहे हैं? बोले बरसाने के श्री भानु बाबा बधाई लेकर के आ रहे हैं। आहा, पीछे महाराज कतार लगी है लंबी, सब ब्रजवासी अपने सिरन पर धर धर के सुंदर सुंदर सामग्री, सुंदर सुंदर मेवा, सुंदर सुंदर रत्न आभूषण सब लेकर के आए। अटारी ते देखिए नंद बाबा ने, कौन आ रहे हैं भैया ये? बोले कि अरे बरसाने के राजा भानु बाबा आ रहे हैं, अरे अरे स्वागत ते लेके आओ। वृषभानु जी आए। जैसे ही वृषभानु जी आए, नंद बाबा ने हृदय से लगायो, अरे बाबा
आपको बहुत बहुत बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई। बोले मो को कहा बधाई, ये तो बधाई आपको है, आपकी कृपा से ही भयो है, आपके आशीष से ही भयो है। इतनी सब बधाई लावे की कहा आवश्यकता ही, आप स्वयं आ जाते, कीर्ति मैया को ले आते और बस इतनो ही सामग्री आप लेकर के आए हो। भानु बाबा बोले बधाई बधाई ना लेके आए हम तो टीको लेके आए हैं, लाला को तिलक करके जामेंगे, आज ही संबंध पक्को करेंगे यहीं पे। बताओ, जन्म लिए 2 दिन आना भाई, ठाकुर जी को तो तिलक हो रहेगी और सगाई है गई पक्की, जिसको आज की भाषा में रोका, ठाकुर जी को रोका है 2 दिन की उम्र में। अब महाराज जी हमारे ब्रज में 2 पक्ष चलते हैं, कोई एक पक्ष कहता है कि श्री जी पहले पधारी हैं, एक पक्ष कहता है कि श्री जी बाद में आई हैं। तो ये पक्ष जो कथा का है, इस पक्ष में श्री जी बाद में आई हैं, अभी श्री जी को जन्म नहीं भयो है। तो जैसे ही भानु बाबा ने कही कि हम तो टीको लेके आए हैं, नंद बाबा बोले टीको? बोले हाँ, लाला को तिलक करवे आए हैं, पक्की करवे आए हैं सगाई। तो नंद बाबा थोड़े स्तब्ध हो गए और शांत होकर के भानु बाबा की ओर देखने लगे और बोले बाबा क्षमा करियो, देखो वैसे तो कोई ऐसी बात ना है, आप जो करो सब आनंद, पर लाली तो अभी भई ना है, आपके घर अभी बधाई तो बजी ना है और आप टीको पहले ही लेकर के आ गए। वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए और सजल नेत्र से भानु बाबा बोले हमें ऐसी खबर पड़ी है कि आपको लाला जो है ना, ये नारायण के समान गुणवारो है, या को अवई टीको कर जाएंगे, अवई पक्की कर जाएंगे, अवई या को जमाई बना जाएंगे, तो जमाई को तिलक पूर्ण करवे के काजे इनको लाली भेजनी पड़ेगी। हमारे अवई टीको करके जा रहे हैं, टीको कर जाएंगे तो लाली को आनो पड़ेगा, विवाह की पूर्णता के लिए लाली को आनो पड़ेगा। या हमारे टीको कर रहे हैं और 2 दिना के ठाकुर जी भय हैं और भानु बाबा ने आकर के लाला को टीको कर दियो है। ब्रजमंडल में गान लगे, नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, अरे नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, अरे नंद बाबा के लाला जायो, बरसाने से टीको आयो, श्री यशोदा जी ने लाला जायो।
देखने लगे कि केसर के बादल आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। इतनी केसर, इतनी हल्दी, इतनी दही उड़ाई कि बादरन तक पहुंच गई है। और वहां जाकर के जब नंद बाबा देख रहे हैं तो नेत्र खुले रह गए। आकाश में ब्रह्मादि देवता सब खड़े हैं, हाथन में पुष्प लेकर के। डुमडुमी बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, सहनाई बज रही है, सारंगी बज रही है, पर स्वर्ग आ कहां से रहा है? कोई नीचे तो बजा ना रहा। बोले आकाश में देवता बजा रहे हैं। यशोदा मैया जैसे ही पहुंची, लाली के काजे सुंदर सुंदर रत्न लेकर के गई हैं, लेकिन स्वर्ण पलना में पौड़ी भई जैसे किशोरी जी को देखो है। देख करके यशोदा मैया को मन में आन लगी कि ये रत्न, ये आभूषण, ये सब तो फीके हैं या लाली के रूप के आगे। कहां दूं? ऐसा तो मुंह पे कोई रत्न है ही ना जो या लाली को दे सकूं। इतने में 1 साल के गोदी में बैठे हुए लाला ने नेक हरकत करी। मैया कैसे ना रत्न में बैठो तो हूं, मुंह ते बढ़िया रत्न कौन सा हो तेरे पास? ये नीलमणि तो को मिली है, या तो बढ़िया रत्न कहां मिलेगो? ठाकुर जी बोल तो सके ना, लेकिन कछु ऐसो कियो कि यशोदा मैया को तभी नजर गई, अरे रत्न सबरे फीके हों लेकिन मेरो लाला तो योग्य है लाली के। सो श्री ठाकुर जी कोई 8 बार किशोरी जी के ऊपर वार करके किशोरी जी के बगल में पलना में पौड़ा दिए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बड़ी अद्भुत है भैया हमारे ब्रज की लीला, बड़े आनंद की है। ऐसो आनंद मन रहे हो है। ढांडी को आयो है। जैसे घर के पुरोहित होते हैं, पुरोहित जनों का तो एक अलग कार्य है, पर हमारे ब्रज में आज भी ढाणी ढाणिन इनकी लीला होती है। तो ढाणी के जो हैं ये कछु करें ना है, बस जीवन भर अपने यजमान की कामना करें, मंगल कामना करें। और जब यजमान के यहां कोई मंगल बधाई उत्सव होवे तो ये ढाणी के जामे मांगवे के काज। नंद बाबा को ढाणी को 80 बरस से प्रतीक्षा कर रहे है, आज तक वाकू अवसर नहीं मिलो कछु मांगवे को। लेकिन आज 80 बरस बाद जैसे वाकू पतो चली कि नंद बाबा के लाला भयो है, तो ढाणी को पहुंच गए हो। नंद बाबा नाच रहे हैं, सब ब्रजवासी घेर करके बैठे हैं। इतने में नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, अरे ये तो हमारो ढाणी को आयो है। अरे ढाणी के, मेरी प्रतीक्षा, यशोदा की प्रतीक्षा तो सबन को दिख रही है, पर तेरी प्रतीक्षा कोई को ना दिख रही। तेने तो बाल्यकाल से प्रतीक्षा करी है कि कोई ऐसा उत्सव होए कि मैं जाऊं। आज तो को पहली बार अवसर मिलो है। तेरी ही प्रार्थना ते हमारे घर लाला भयो है। आज चूक मत करियो, मांग ले, कहा चाहिए। तो वो ढाणी को सजल नेत्रों से श्री नंद बाबा के यहां बधाई गा रहे हो, आशीष दे रहे हो, और आशीष के बदले मांग रहे हो है। ब्रजभाषा की पद है, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बाबा 80 बरस के बाद आपके यहां लाला भयो है। मैं तो अकेलो ही आए रहे हो लाला को आशीष देवे, लेकिन मेरे परिवार की भी बड़ी प्रतीक्षा रही है। तो सबन ने अपनो अपनो आशीष भेजो, और आशीष के बदले नेक नेक कछु बधाई मांगी है। नंद बाबा बोले तुम चूको मत, सब बताओ कौन ने कहा मांगो। मुनीम जी बुला लिए, बोले सब लिखते जाओ, जो जो ये कहेंगे सब देनो है। तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। नंद बाबा बोले भैया तू कितने बरस को है गो? ढाणी को बोलो बाबा मैं 90 बरस को है गयो। और तेरो बड़ो भैया कितने बरस को है गो? बोले बड़ो भैया 110-120 साल को होएगो। बोले 200 भैंस को दूध को कहा करेगो? और बोले भैंस हमारे यहां ना है, ब्रजमंडल में दूर दूर तक भैंस ना है।
ये तो भैया कहीं और तो मंगानी पड़ेंगी तेरे काजे। बोले अब मैं तो बस बताए रहा हूं कहां मांगो, आप देनो ना देनो ये आपकी इच्छा है। बोले भैया तू 200 भैंस ना है, तू 500 गैया ले जाइयो, लेकिन 200 भैंस ना देंगे। आगे बता और कौन ने कहा मांगो है। बोलो महाराज मैं अपने बड़े भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरे छोरा को जब ते पतो चलिए कि आपके लाला भयो, मोते बोलो अरे हमारे यजमान के यहां लाला भयो है, मैं पूरे नगर में हल्ला करके सबन को बताऊंगो, लेकिन पैदल नहीं जाऊंगो। मेरे काजे हाथी मंगाओ, हाथी पे बैठ करके और सब पूरे नगर में बताऊंगो हमारे यजमान के घर लाला भयो, और देखो बधाई में मुकू हाथी मिलो है। नंद बाबा बोले भैया तेरो लाला हमारो लाला है, देंगे हाथी, और बता और क्या चाहिए। बोले मैं बड़े बेटा की बात सुन के आन लगो, इतने में ही छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 है राशि घोड़ा, जिनके खूब सुंदर दौड़ हो, जिनके खूब सुंदर केश हो, ऐसे घोड़ा चाहिए 10। नंद बाबा बोले भैया 10 को कहा करेगो, अकेलो छोरा तेरो। बोले बाकी साथी भी तो हैं, बाकी मित्रगण भी तो, अकेलो घूमेगो कहां तक, मित्रन ने नीचे छोड़ेगो तो मित्रन ने बैठावेगो। अच्छा भैया देंगे तो कुछ 10 घोड़ा देंगे, तू बता। अब ये स्थिति जो है ये आपको अनुभव करनी पड़ेगी। ढाणी को सामने खड़ो है, नंद बाबा सामने खड़े हैं, और सब ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके केवल सुन रहे हैं कि कहां चर्चा चल रही है। नंद बाबा बोले देंगे, जैसे कहे नंद बाबा देंगे, सब ब्रजवासी कहे हाँ हाँ जय हो हमारे नंद बाबा, कितने उदार। अभी उदारता तो देखियो, अभी अंत में पता चलेगी उदारता। और बता तेरे 2 बेटा है, एक भैया है, और कौन ने कहा मांगो बता। बेटा बधू लाज तजिमो सो, चलत आए बैठाड़ी, नख सिख सो गहनो सब ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। मेरे बड़े बेटा को अभी अभी ब्याह भयो। आज मेरी बहू ने बड़े संकोच के साथ घूंघट करके मोते बोली मेरे पिताजी ने आपके यहाँ मेरो ब्याह या मारे करायो कि आप नंद बाबा के यजमान हो, पर पिताजी बुरो मन मानियो, जाद नाते में आयू ऐसो कछु अनुभव कियो नहीं हमने कि नंद बाबा के यहाँ तक कछु विशिष्ट आयो हो। आज उनके घर लाला भयो है, तो मैं अपने पीहर जाऊं तो सबन को बता सकूं कि आपने ऐसे कुल में मुंह को भेजो है कि वहां नंद बाबा की बड़ी कृपा है। और वह कृपा के काजे सिर के केश से लेके पैर के नख तक जितने श्रृंगार एक माता धारण करे सब लेके आई हो नंद बाबा थे। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए, और सजल नेत्रन से नंद बाबा बोले अरे तेरी बहू तो हमारी बहू के समान है, देंगे हम। मुनीम जी लिखते जाइयो, और एक 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 भेज दियो इनके यहां सुनार को, वो सब रो नाप लेके आएगो, और जैसो कहेगी बहू वैसो बनवा के देंगे। और बता, अब देखो नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि बस है यूं कह रहे हैं और बता और क्या चाहिए। एक भैया है गए, 2 बेटा है गए, एक बहू है गई। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान के आने लगो, तो सबसे छोटी मेरी एक बेटी है। सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात है। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। मेरी बेटी छोटी अभी ब्याह ना भयो बाको, और मोते बोली हमारी यजमान के घर लाला भयो पिताजी। बोले हाँ मैं हूं चलूंगी आपके संग। मैंने की चल दे। बोली ऐसे ना जाऊंगी तो सहित कहार पालकी ले हो, कहारन के सहित पालकी लेके आओ,
और वहां में सुंदर साड़ी लेके आई हूं, वाकू पहन के पालकी में बैठ के तब जाऊंगी। और पालकी भी ऐसी नहीं कि एक बार लाला को दर्शन किया पालकी धर ले, पालकी मेरे पास ही रहेगी। फिर नंद बाबा बात सुन के जोर से हंसने लगे। अच्छा, एक पालकी बनवा के देंगे और सुनो 4 कहार भी देंगे जिनको पूरा वेतन हम नंद अपने नंदा लेते ही देंगे, और तेरी लाली के काज पालकी आवेगी। यही मारे तो सब ब्रजवासी गा रहे हैं, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। को ढाणी को दे रहे हैं। नंद बाबा बोले और बता, और क्या चाहिए? बोले मैं सबकी बात मान के आने लगो। हाँ भाई, तेरे परिवार के सब लोग गिना, भैया है गए, 2 छोरा है गए, एक बहू है गई, छोरी है गई, और कौन रह गयो? बोले मेरी माता जी। वह तू 80 साल को, तेरी मैया कितने वर्ष की है? बोले बाबा 200 वर्ष की है, वे बारी है। अच्छा, बाने कहा मांगो? माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। मेरी मैया बोली बिना दांत की, नंद बाबा के घर लाला भयो है, बरसन बाद खुशखबरी आई है। नंद बाबा ते इतनो दान लेके आइयो, इतनो दान लेके आइयो, इतनो दान लेके आइयो कि जीवन में कोई के आगे हाथ ना पसारने पड़े हमको। स्पष्ट कर दियो मैया ने। तो सब ब्रजवासी सुन रहे हैं, नंद बाबा को देख रहे हैं, बाबा अब कहा कहेंगे? नंद बाबा बोले अरे भैया, हे मुनीम जी, सब लिख लियो आपने? बोले हाँ लिख लियो। कोई रह तो ना गयो? तो ढाणी को कुछ बोलो नहीं, चुपचाप खड़ो। इतने में भीतर ते यशोदा मैया बोली, एक रह गई है अभी। तेने अपने छोरान की बताई दई, भैया की बताई दई, मैया की बताई दई, छोरी की बताई दई, अपनी घरवारी की ना बताई तेने। वाने कहा मांगो? घरवारी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्र सजल है गए। बोले बाबा, मैं सबकी बात मान के जैसे ही घर ते निकसन लगो, इतने में ही मेरी घरवारी आई। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी बोली, नंद बाबा के यहाँ 80 बरस बाद लाला भयो है, और मैं बहुत देर से सुन रही हूं, कोई घोड़ा मांग रो, कोई हाथी मांग रो, कोई कछू मांग रो है। नंद बाबा के यहाँ जइयो, और नंद बाबा थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। नंद बाबा यदि एक तुलसी पत्र भी हाथ में प्रदान कर देना, तो वाकू सिर पे धरते नाचते भई आइयो, लेकिन नंद बाबा के यहाँ लाज बिगाड़ करके मत आइयो।